तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में फुल सीएसएस कोर्स का लेसन 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीएसएस ग्रिड को कवर करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्वेग में, जहां हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं CSS ग्रिड। तो दोस्तों, CSS ग्रिड बताने से पहले मैंने आपको पिछले वाले लेसन 17 के अंदर बताया था कि फ्लेक्स बॉक्स कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने बताया था, फ्लेक्स बॉक्स 1 डायमेंशनल में वर्क करता है, यानी या तो रो होगा या कोई फिर कॉलम में वर्क करता है, ठीक है ना। बट CSS ग्रिड क्या होती है, 2 डायमेंशनल होती है, यानी कि कॉलम और रो दोनों में ये वर्क करती है। जिससे हम क्या है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो भी लेआउट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलो एक बार इसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं, फिर 1 बाय 1 इसका टॉपिक्स को हम समझते हैं। तो CSS ग्रिड एक पावरफुल लेआउट सिस्टम है जो वेब पेजेस पर एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करने के लिए यूज होता है। ये 2D यानी कि 2 डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स दोनों डायरेक्शन में लेआउट कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे मैंने ये एग्जांपल के साथ में समझा रखा है, ये लेआउट्स आपको समझना पड़ेगा, जिससे आपको आगे का कोड करने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये वर्क कैसे करता है, तो पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि ये होता है कॉलम्स। कॉलम कैसे बनते हैं, जैसे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4, यानी कि ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और ग्रिड और दूसरी होती है रोज। रो कैसे वर्क करता है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, यानी कि ये जितने भी लाइन्स बन रही है वो क्या है, रोज लाइन है, ठीक है ना। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल में होती है वो रोज होती है, और जो वर्टिकल में जो होती है वो क्या होती है, लाइन्स, वो होती है कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे लाइन 1 यहाँ से स्टार्ट होती है, और इसमें भी ये रो की लाइन स्टार्ट यहाँ से होती है और कॉलम की लाइन भी यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर यहाँ से काउंट होगा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ठीक है। ये कॉलम की है, और रो की यहाँ से स्टार्ट होगी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4। तो ये इस टाइप से ये अपन लेआउट डिजाइंस करेंगे CSS ग्रिड के अंदर। तो चलो 1 बाय 1 करके हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट में है ग्रिड टेम्पलेट रोज। ग्रिड टेम्पलेट रोज क्या होती है दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में देखा था, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, पेरेंट में होता है। उसके बाद में हम उसके अंदर आइटम्स इसके चाइल्ड में लिखते हैं। वैसे ही ये होगा CSS ग्रिड होगा, ठीक है ना। तो उस CSS ग्रिड के अंदर ही हम क्या लिखेंगे, ग्रिड टेम्पलेट रोज, यानी कि हमको अगर रो में बनानी है, ठीक है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, ग्रिड टेम्पलेट रो लिखेंगे। फिर उसके हम वैल्यू हम दे सकते हैं, जैसे कि ऑटो साइज रो हो गई, फ्रैक्शन यूनिट्स हो गया, और रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो हम ये इसके हम वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिड कंटेनर के अंदर कितनी रो होनी चाहिए या उनका हाइट क्या होगा, ठीक है ना, ये डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं ऑटो साइज। ऑटो साइज क्या होता है, हर रो की हाइट कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी, यानी कि जो कंटेंट जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी क्या होगी, वो ऑटोमेटिक उस हाइट सेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम जो वैल्यूज़ होगी कैसे लिखेंगे, हम ग्रिड टेम्पलेट रोज लिखेंगे। फिर जैसे 3 लेनी है अपने को, रोज 1 2 3 लेनी है, तो हम क्या करें, इसको हम क्या करेंगे, 3 टाइम उसको हम ऑटो यूज़ करेंगे, यानी कि ऑटो ऑटो ऑटो, यानी कि ऐसे 3 टाइम्स हम इसका यूज़ करेंगे, तब वो क्या करेगा, 3 रोज क्रिएट करेगा। फिर नेक्स्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या हमने यूनिट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे पिक्सल था पहले बताया, यूनिट्स के अंदर बताया था, वो भी फ्रैक्शन भी एक टाइप से क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है ना। जो कि क्या करता है, जो भी टोटल अवेलेबल हाइट जो होती है, तो क्या करता है, उसको पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि 1 फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, और 2 फ्रैक्शन हो गया, तो वो जैसे 1 फ्रैक्शन में क्या होगा, 3 ले लिया मैंने, जैसे 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन, यानी 3 डिवाइड में कर देगा। जैसे मैंने 1 और 2 फ्रैक्शन किया, तो वो क्या करेगा, 1 का डबल कर देगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे इसको भी हम फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड होता है रिपीट फंक्शन, ठीक है।
तो रिपीट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हम सेम वैल्यू को रिपीट करता है, यानी कि इतना बड़ा सेंटेंस ना लिखकर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम फ्रैक्शन यूज़ किया, ऑटो में यूज़ किया, उसकी जगह जैसे मेरे को, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा जैसे 200 पिक्सल 3 टाइम लिखा क्योंकि मेरे को 3 चाहिए रोज़, ठीक है ना। तो वो मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा था, उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रिपीट का यूज़ करेंगे। तो रिपीट में क्या करेंगे, 3 यूज़ करके कॉमा करके फिर हम जितने भी हमको चाहिए, जैसे 100 की चाहिए तो 100 पिक्सल की 3 रोज क्रिएट कर देगा, ठीक है ना, यानी कि वो रिपीट कर देगा 3 रोज को। तो इस टाइप से ये यूज़ होता है। तो चलो एक बार इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको और इजी में समझ में आएगा। फर्स्ट में मैं बनाता हूँ यहाँ पे ड्यू ले लेता हूँ और उसका क्लास ले लेता हूँ, ग्रिड कंटेनर ले लेता हूँ मैं, इसका पेरेंट बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसके अंदर में मैं ड्यू, ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इसमें मेरे को जैसे कि 5 चाहिए, ठीक है, तो मैं 5 ड्यू मल्टीप्लाई 5 करूँगा तो 5 बार ये ड्यू क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो आइटम लिखता हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये मैंने एक पेरेंट ले लिया, उसके अंदर 5 ड्यू चाइल्ड्स बना दिए, ठीक है ना। तो अब इसकी हम क्या करते हैं, एक बार CSS क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, पहले हम क्या ले लेते हैं, इसकी विड्थ ले लेते हैं, विड्थ में 50% कर लेता हूँ इसकी, हाइट 350 पिक्सल कर लेता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और इसको मार्जिन ऑटो कर लेता हूँ ताकि वो सेंटर में आ जाए। फर्स्ट में मैंने ये बना लिया, ठीक। एक बार मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आप। तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, मैंने क्या किया, ये ड्यू बना दिया कंटेनर के अंदर, यानी कि ये इसका कंटेनर हो गया। ग्रिड का कंटेनर नाम से हमने एक क्लास ले ली और उसको अंदर क्या कर दिया हमने, 50% इसकी विड्थ दे दी, हाइट हमने 350 दे दी, और इसका कलर हमने ये दे दिया, और इसके अंदर 5, इसके अंदर क्या आ रही है, इसके चाइल्ड आ रहे हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लेआउट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैनेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 2 डायमेंशन बनाना है अपना लेआउट, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले ग्रिड का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने डिफ़ॉल्ट क्या किया, डिस्प्ले ग्रिड किया, तो डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, रो में वो क्रिएट करेगा, ये देखो, ठीक है। अभी वो रो ही बना रहा है इसमें 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इसका हम इसने रो बना दिया है, ठीक है। अब मैं इसका बैकग्राउंड में कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अगर मेरे को कलर चेंज करना है तो मेरे को इसका ड्यू में यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। और कलर इसका टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखना उसका कलर
ग्रीन हो गया होगा, कलर वाइट हो गया होगा और रो बन गई होगी। ठीक है, ये इसकी रो बन गई है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको और दिखाने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा गैप करता हूँ मैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा रो कैसे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो मैं ग्रिड, जैसे हमने फ्लेक्स में किया था, गैप का यूज़ किया था, वैसे हम गैप भी यूज़ कर सकते हो, ग्रिड गैप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ग्रिड गैप यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, एजेस जो होता है फर्स्ट और लास्ट का एजेस को छोड़ के बाकी 20 के में वो क्या करेगा, गैप क्रिएट कर देगा 5 पिक्सल की। ठीक है, आप चाहे तो ग्रिड न लेकर गैप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो भी वो क्रिएट कर देगा गैप। यानी कि सभी रो में इसने हमने रो में क्रिएट कर दी है। ठीक, डिस्प्ले ग्रिड ने क्या किया, डिफॉल्ट क्या करता है, ये सभी को एक रो में क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो अब मैं क्या लेता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट रोज यूज़ करता हूँ। तो ग्रिड टेम्पलेट रोज क्या करती है कि जो अपनी जो हाइट होती है कंटेनर के अकॉर्डिंग, वो उसका अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करती है, यानी कि उसमें हम सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि मेरे को अभी तो 1 बाय 1 यानी 5 रोज बना रही है। ठीक है ना, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको 2 पिक्सल करता हूँ। ऑटो में तो क्या होगा, ऑटो में तो जैसा जितनी हाइट होगी, जितना कंटेनर होगा उसका अकॉर्डिंग वो हाइट उसमें सेट डिवाइडेड करके उसमें सेट कर देगी। ठीक है, जैसे ऑटो ऑटो अभी इसमें मैं ऑटो करूँगा तो भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो डिफॉल्ट हाइट इसमें जितनी होगी वो उतना सेट कर लेगी। बट जैसे ही मैं यहाँ पे पिक्सल सेट करता हूँ, जैसे मैं 200 पिक्सल करता हूँ, यानी कि मेरी फर्स्ट रो जो है उसकी मेरी की हाइट 200 पिक्सल होनी चाहिए और दूसरे की ऑटो होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट जो रो है उसकी वो हाइट क्या कर देगा, 200 पिक्सल कर देगा। बाकी वो क्या कर देगा, वो जिसकी ऑटो साइज होगी तीनों, जैसे कि फर्स्ट है उसकी 200 कर देगा, और लास्ट जो चार जो दे रखी है, रेस्ट और जो चार दे रखी है, तो उसको वो हाइट इक्वल साइज वो कर देगा। ठीक है, इसका आउटपुट मैं दिखा देता हूँ। तो देखो, इसने फर्स्ट की 200 हाइट इसकी बढ़ा दी, बाकी चार जो दे रखी उसकी इक्वल हाइट उसने कर दी, ऑटो साइज उसने सेट कर दी। डिफॉल्ट जो होगी वो ऑटो साइज होगी। अब जैसे मैंने 200 दे दी तो वो क्या कर दिया, 200 इसकी हाइट बढ़ा दी है। ठीक है, मान लो जैसे कि अब मेरे को दूसरे की भी चाहिए, तो दूसरे की मेरे जैसे 100 चाहिए, सेकंड वाले की 100 चाहिए, और बाकी ऑटो, अगर आप ऑटो नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ये सिर्फ क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड को क्या करेगा, फर्स्ट को 200 कर देगा और सेकंड को ये 100 कर देगा, और बाकी को मैं ये ऑटो सेट कर देगा। तो देखो, ये फर्स्ट में 200 लगा दी और इसकी 100 लगा दी, और बाकी को ये इसने जितना था उस कंटेनर के अकॉर्डिंग सेट कर दिया ऑटो। ठीक है ना, तो ये टेम्पलेट्स रोज़ इस टाइप से वर्क करता है। यानी कि और जैसे आप फ्रैक्शन यूज़ करना है, जैसे मैं फ्रैक्शन यूज़ करता हूँ, 1 करता हूँ। ठीक है, 1 करता हूँ, 1 यानी 5 टाइम इसको लिखना पड़ेगा। जैसे 5 इसमें रोज आ रही है तो ठीक है ना, 5 टाइम इसको मैंने लिख दिया, 1 ठीक है, 5 टाइम इसको इसमें मैंने लिख दिया। ठीक है ना, तो भाई ये इसकी साइज इक्वल हो गई, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसकी ये जो साइज है वो इसकी साइज के अकॉर्डिंग ये सेकंड वाले की साइज में हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए। तो यानी कि जो साइज दे रखी है इसके हाइट के अकॉर्डिंग ये इसमें 2 कर देगा। ठीक है ना, यानी इसकी मैं 2 कर तो जस्ट इसकी डबल हो जाएगी, यानी 1 की यानी कि 2x कर देगा, यानी डबल कर देगा ये। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ लास्ट वाले को, क्योंकि ये इसके 2 कर दिए तो ये क्या करेगा, इसको 2 को इक्वल कर देगा। तो देखो 1 इसको इक्वल कर दी, और मैं ज़्यादा लूँगा ना एक, तो वो एक्स्ट्रा और लगा देगा इसमें
और किस में 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, लेकिन उसके अंदर हमने कंटेंट ऐड नहीं किया हुआ है। नीचे और ऐड हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। जैसे मैं इंस्पेक्ट करके बताऊंगा आपको, क्योंकि आपने 5 आइटम ही दे रखे हैं चाइल्ड्स में, तो वो 5 ही बना के देगा, ठीक है। और 6 मैंने ले लिया तो 6 बना के देगा, लेकिन 6 में वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा ऐड करके देगा, दे देगा इसके अंदर। और अभी आपने दिख नहीं रहा, जैसे मैं अभी जैसे एक और ऐड करूँगा आइटम, तो वो भी इसमें वो ऐड करके दे देगा। लाइक जैसे कि मैं 6 करता हूँ, तो देखो इस 6 में ये ऐड करके दे दिया इसने, ठीक है। अब जैसे कि मैं 6 में मैं 3 करता हूँ, इसको बड़ा कर दिया, यानी कि 3 FR करेगा, 1 × 3 यानी कि 3 इसका इक्वल कर देगा, ठीक है ना। 3 × 3 यानी कि 1 से 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा इसमें। तो देख रहा हूँ ये 3 गुना हो जाएगा, ये मैंने 5 में दिया है, 1 2 3 4 5, यानी 5 में दिया तो 5 में हो रहा है ये, ठीक है। 1 में वापस कर दूंगा तो 1 जैसा हो जाएगा, और 5 में ये कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे और हटाता हूँ, मैं यहाँ पे और करता हूँ, जैसे कि मेरे को यहाँ पे 3 चाहिए, और लास्ट में जैसे कि ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ठीक है। ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ठीक है। और बीच में बॉडी हो गया, मेरे को ये बॉडी में चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, और ये 4 करता, क्योंकि मैंने 6 ले रखा, तो मैं 4 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो 4 गुना इसका कर दिया, और इसको 1 FR कर दिया, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे, मेरे को 4 में चाहिए, इसका 4 यानी 4 यानी कि इसका गुना चाहिए, 4 गुना चाहिए 1 FR का। तो उसको करने के लिए हम जैसे कि यहाँ पे सेकंड में ये क्या करेगा, 4 गुना कर देगा, इसका 4 गुना कर दिया, ठीक है। और इसको मैं वापस 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ 5 दे रखा है, इसलिए ये 6 का ऐसा छोटा दिखा रहा है। 6 को वहाँ से हटा देता है, वापस 5 ही रखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो ये इसका ये इक्वल साइज हो गया, और ये इसका इसने 4 कर दिया, ठीक है। ये होता है फ्रैक्शन का होता है यूज़। अब मैं जैसे ही मैं करता हूँ, रिपीट का यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। और रिपीट यानी मेरे को क्या चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। 3 रोज की क्या कर देगा वो, 100 कर देगा, बाकी वो ही कर देगा, ऑटो कर देगा, यानी कि 3 2 FR कर देगा, यानी कि 3 रोज की वो क्या करेगा, 2 FR कर देगा, जस्ट डबल कर देगा, 1 FR से 2 FR कर देगा, और बाकी को वो ऑटो कर देगा। और देखो इसने है ना 3 गुना कर दिया, 2 FR कर दिया, और बाकी की इसने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और 100 चाहिए मेरे को, 100 पिक्सल की, ठीक है ना। तो 3 में कर देगा, बाकी में वो क्या कर देगा, जो उसकी साइज होगा वो कर देगा, ठीक है। 100 100 100, ठीक है ना। तीनों की इसने 100 कर दिया, बाकी जो था साइज उसने ऑटो सेट कर दी, ठीक है। तो ये हम रिपीट का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम जैसे कि हम टेम्पलेट में यूज़ किया है रोज़ में, वैसे हम क्या कर सकते हैं, कॉलम में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये रोज़ की जगह सिर्फ हमको कॉलम्स यूज़ करना पड़ेगा।
तो इसका भी 1 बाय 1 देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉलम्स, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, कॉलम्स में बनाएगा, यानी कि वर्टिकल में बनाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे बनाएगा। पहले रो में बना रहा था ऐसे 1 2 3 4 5, अब ऐसे कॉलम में बनाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले ऑटो का मैं बता देता हूँ। ऑटो का जो इसका ऑटो में विड्थ जो होगी उसका अकॉर्डिंग वो सेट कर देगा। रोज तो हाइट का अकॉर्डिंग सेट करेगा, कंटेनर का जो भी उसकी हाइट होगी उसका अकॉर्डिंग वो उसमें सेट कर देगा। बट जो कॉलम जो होता है वो विड्थ सेट करता है। ये याद रखना आपको, सिर्फ हाइट रो के लिए और विड्थ कॉलम्स के लिए, ठीक है ना। तो कंटेनर की जो विड्थ होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसमें से ऑटो सेट कर देगा। ऑटो में करता हूँ अभी डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉलम्स यूज़ करूँगा। ठीक है, तो कॉलम ये इसलिए आ रहा है कि मैंने क्या किया, कॉलम्स एक ही बन रही है अभी, इसलिए ये आ रहा है। ऑटो से एक ही यूज़ किया है। अब मैं जैसे मल्टीपल करूँगा, 2 बार लिखूँगा तो वो क्या करेगा, 2 कॉलम्स में कर देगा। यानी फर्स्ट और सेकंड को वो क्या करेगा, 2 कॉलम में कर देगा। यानी कि फर्स्ट सेकंड, फिर नीचे आएगा थर्ड 4, फिर लास्ट में आएगा 5, यानी कि 2 कॉलम में ये ऑटो सेट कर देगा। ये देखो, ठीक है, 2 कॉलम में सेट कर दिया इसने ऑटो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब है कि एक रो में 2 आ गए, दूसरे रो में 2 आ गए, वापस लास्ट में ही आ गया। तो कॉलम सी इसमें 2 कर दिया। अब मैं जब मैं 3 लिखूंगा तो वो क्या करेगा, 3 कॉलम्स में कर देगा, ठीक है ना। अपने को इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जो मैंने डी बना रखे उसके अंदर कुछ नहीं करना है, विड्थ लगाने की जरूरत भी नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। वो ऑटो क्या करेगा, 3 कॉलम्स में कर देगा। देखो अब 3 कॉलम्स में हो गया, 1 2 3 हो गया, 4 5 ऐसा आ गया, ठीक है। आप चाहे तो एक रो में करना है तो आप ऑटो 5 टाइम इसको यूज कर सकते हो। अभी 4 हो गया, फिर एक बार और करेंगे तो ये जो 5 जो दे रखी है वो एक रो के अंदर आ जाएगा और कॉलम्स बन जाएगा, देखो, ठीक है ना। और जो हाइट थी उसको अकॉर्डिंग उसने कंटेनर के अकॉर्डिंग ले लिया, यानी कि अपने को क्या हो गया, 5 कॉलम अपने को क्रिएट हो गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि फ्रैक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो फ्रैक्शन का भी यूज़ करोगे तो भी सेम इसका आउटपुट आएगा। वन एफ आर में से वो 1 एफ आर करेगा, ठीक है, यानी 2 को वापस एफ आर करेगा, वापस जैसे ऑटो में किया था वैसे। ये वापस 5 4 हो गया, एंड 5 एफ आर हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड वाला का है वो 2 जितना दे रहेगा 3, यानी कि उसका इक्वल मल्टीप्लाई हो, यानी कि इसका डबल हो जाए, ठीक है ना। तो वो उसके लेके मैंने जैसे बताया था रोज के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे 2 करता हूँ मैं यहाँ पे सेकंड रो में, तो वो क्या कर देगा इसका, और यहाँ से मैं कर देता हूँ, तब वो क्या कर देगा, 2 कर देगा, और 1 एफ आर वो ऐसे को क्या कर देगा, सिंगल कर देगा, और 5 को इसने नीचे कर दिया है, ठीक है। क्योंकि 5 हमने लिखा नहीं, 4 ही लिखा है। अगर एक लाइन में करना है इसको भी, 5 को भी एक लाइन में करना है तो आप एफ आर कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जस्ट इसका डबल हो जाएगा। 3 करूँगा तो और बड़ा हो जाएगा, और दूसरों की ऑटो सेट कर देगा। ये 5 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये ऐसे सेट करता है। इसमें भी आप रिपीट यूज़ कर सकते हो। अगर मैं रिपीट यूज़ करता हूँ, ठीक है, रिपीट यूज़ करता हूँ, 3 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। और 3 कॉलम्स कितने कितने चाहिए मेरे को, 100 की चाहिए, 200 की करता हो। जैसे कि मैं 200 की करूँगा मैं, यानी वो क्या करेगा,
3 कॉलम्स को वो क्या करेगा, 200 पिक्सल में कर देगा, बाकी ऑटो सेट कर देगा, ठीक है ना। और इसने ये क्या किया, ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया इसलिए बाहर निकल गया, ठीक है ना। बाकी इसने 300 कर दिया इसकी विड्थ को, ठीक है, 200 किया, सॉरी 200 लिखा ना 3 टाइम्स, तो इसको 3 रिपीट कर दिया और इसको क्या कर दिया 200 इसका विड्थ बढ़ा दी। अगर आपको इक्वल में चाहिए 3 रो में, ये आप ऐसे लिख सकते, तो अब ये डायरेक्ट कंटेनर के अंदर फिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब मेरे को शॉर्ट में और करना चाहिए, 4 चाहिए मेरे को, तो 4 आ जाएगा और एक नीचे रह जाएगा। आप 2 कर सकते हो इसे, ये 2 में हो गया। तो 1 करोगे तो वो क्या होगा, 1 रो की तरह दिख जाएगा, ठीक है ना। तो कॉलम्स को हम इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को, ठीक है। तो टेम्पलेट रो को हमने देख लिया, टेम्पलेट कॉलम्स को भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है ना। जस्टिफाई कंटेंट जैसे मैंने जस्टिफाई फ्लेक्स में दिखाया था, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर दिखाया था जस्टिफाई कंटेंट क्या वर्क करता है, कैसे करता है। जैसे एक्स एक्सिस का मैंने बताया था कि भाई एक्स एक्सिस में होता है वो, यानी कि हॉरिजॉन्टल में होता है, तो वो क्या करेगा, वो इसमें साइज को सेट कर सकते हैं, उसके अलाइनमेंट, स्पेस और अलाइनमेंट को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे स्पेस इवनली बता दिया मैंने, ठीक है ना, यानी कि जो उसका एजेस जो होगा वो क्या इवनली उसके साइज को वो सेट कर देगा। और स्पेस अराउंड में यानी चारों तरफ से उसको या दोनों साइडों में और बीच में भी क्या करेगा, अराउंड मतलब जो भी स्पेस होगा वो इक्वल स्पेस कर देगा। और स्पेस इवनली में इस जो इसके एजेस होगा उसको छोड़ के जो अंदर जितने भी होंगे उसको क्या कर देगा, वो इवनली स्पेस कर देगा। और स्पेस बिटवीन में बताया था कि भाई फर्स्ट और लास्ट जो होगा उसको एजेस को छोड़कर अंदर में जो होगा वो स्पेस वो जितना होगा वो ऑटो मतलब इक्वली सेट कर देगा। और सेंटर में आप उसको सेट कर ही सकते हो बॉक्स को, और स्टार्ट में लाना है तो स्टार्ट में आ जाएगा, और एंड में लेके आना है तो एंड में आ जाएगा। ये करता है एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल करता है। अगर आपको वर्टिकल करना है तो उसको वाई एक्सिस में करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, अलाइन कंटेंट करता है। जैसे कि हम जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर यूज़ करते थे अलाइन आइटम्स यूज़ करते थे, तो हम ग्रिड के अंदर क्या यूज़ करेंगे, अलाइन कंटेंट का यूज़ करेंगे। और दोनों का शॉर्ट हैंड यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्लेस कंटेंट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इतना यूज़ न करके, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट इतना यूज़ ना करके सिर्फ हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, वो है प्लेस कंटेंट। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम दोनों साइड से इसको हमको स्पेसिंग और उसके अलाइनमेंट का हम कर सकते हैं, यानी कि कंटेंट के अलाइनमेंट को हम सेट कर सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं ये भी, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रोज का दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि विड्थ भी सेट करनी पड़ेगी अपने को, हाइट भी सेट करनी पड़ेगी। फिक्स हाइट भी यूज़ करेंगे तब जाके वो इसमें वर्क करेगा। तो उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे मैं 3 यूज़ कर रहा हूँ, यानी 3 उसमें होगी, कॉलम्स बना दिया इसने, और कॉलम्स कितने विड्थ होगी, मान लो मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और जो इसकी जो रोज की हाइट है उसकी मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। अभी रोज 2 हो रही है, तो अब 2 होनी चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 हो रही है। ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 100 पिक्सल की मैंने दे दी है। वैसे वो नीचे लेके आएगा ब्रेक करके,
ठीक है, तो मैंने क्या किया, ठीक है, तो मैं 2 पिक्सल 2 रोज और 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो वो क्या कर देगा, इसको विड्थ हाइट इसकी 100 पिक्सल कर देगा। ठीक है, अब करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। अभी क्या आ रहा है, टॉप, ठीक है ना, टॉप पे आ रहा है ये, ठीक है ना, तो इसको यूज करने पर स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट। बेसलाइन करोगे, बेसलाइन का भी ऊपर भी यूज होता है, बेसलाइन का भी ऊपर ही यूज होता है। स्टार्ट करोगे तो भी स्टार्ट ये टॉप से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड यूज करता हूं मैं तो टॉप से वो एंड में चला जाएगा। ठीक है, टॉप से एंड में चला गया। ठीक है, अब जैसे मेरे को चाहिए सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में आ जाएगा, बॉक्स के सेंटर में आ गया। इवनली यूज किया था मैंने, स्पेन स्पेस इवनली। ठीक है, फर्स्ट लास्ट को इसमें क्या किया, इसने इवनली स्पेस कर दिया है। ठीक है, स्पेस अराउंड, जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स में बताया था वैसे इसका ये वर्क करता है ये, यानी जो बीच में जो उसको जस्ट डबल कर देगा ये, इधर से ये, और इधर से ये स्पेस इवनली स्पेस अराउंड कर देगा। और ठीक है, बाकी इवन में के इक्वल स्पेस कर देगा। ठीक है, और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन करूँगा तो वो क्या करेगा, फर्स्ट और लास्ट एजेस को छोड़ करके वो बीच में इक्वल स्पेस कर देगा। ठीक है, तो ये होता है जस्टिफाई कंटेंट। अब मैं कहता हूँ सेंटर यूज करता हूँ। अब मेरे को जैसे तीनों बॉक्स को सेंटर में चाहिए, तो उसको मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई, जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर यूज करते थे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर करते, तो वो सेंटर में बिल्कुल आ जाता था। बॉक्स के जो कंटेनर के जो दे रखा था वो आइटम सभी सेंटर में आ जाते थे। तो ग्रिड के अंदर क्या यूज होता है, जस्टिफाई कंटेंट होता है, सेंटर होता है, और अलाइन कंटेंट सेंटर होता है। तो वो बिल्कुल जो कंटेनर है दे रखा है उसके बिल्कुल सेंटर में प्रॉपर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ अलाइन आइटम, सॉरी अलाइन कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो प्रॉपर ये कंटेनर के सेंटर में आ गया। अब मेरे को जैसे चाहिए कि एंड में चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो मैं एंड कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करूंगा तो टॉप से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सेंटर में तो ये कर रहा था, स्टॉप ये करेगा इसमें, और इसमें आप ये भी यूज कर सकते हो, स्पेस अराउंड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, स्पेस अराउंड यानी कि ये हो कैसे करेगा आपको पता चल रहा है। इसमें ये क्या करेगा, टॉप से करेगा, ऊपर का स्पेस और नीचे का स्पेस देगा, और बीच में जो इतना भी होगा उसको इसके अकॉर्डिंग सेट करेगा। अब स्पेस बिटवीन करूँगा तो वो क्या करेगा, टॉप में वो क्या कर देगा, बिल्कुल स्पेस इसके एजेस बिल्कुल हटा देगा, और लास्ट में जो बॉटम में भी स्पेस हटा देगा, और बीच में जो होगा वो ऑटो सेट कर देगा, इसमें स्पेस इक्वल कर देगा। जैसे मैं स्पेस बिटवीन करता हूँ, टॉप से और बॉटम से इसने स्पेस हटा दिया, और बीच में इसने ऐड कर दिया अपनी विड्थ को। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, लेफ्ट से राइट में चलता है, और ये अलाइन कंटेंट टॉप टू बॉटम में ऐसा स्पेसिंग करता है। ठीक है ना, ये सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको। और मैं इवनली करता हूँ,
ठीक है, तो ये इस टाइप से हम इसको सेट कर सकते हैं। एंड में करना है तो एंड में ले जाएगा, ठीक है ना, राइट में ले जाएगा, ये एंड में हो जाएगा और ये इस पर इवनली कर देगा। ठीक है, तो ये इसका ये यूज़ होता है। अब जैसे अपने को शॉर्ट यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया था, अगर वो यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस कंटेंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, प्लेस कंटेंट करने के लिए जैसे फर्स्ट में क्या होगा, आपको अलाइन कंटेंट होगा, फिर जस्टिफाई कंटेंट होगा, यानी कि पहले टॉप टू बॉटम होगा, बॉटम से सेट करने के लिए, सेंटर में लाने के लिए, जैसे कि टॉप में ले जाना है, सेंटर में लाना है उसके लिए, और जैसे कि लेफ्ट से राइट लाना है, फिर जस्टिफाई आ जाएगा अपने को। ये याद रखना है कि जैसे कि हमको पहले क्या करना है, अलाइन आइटम ऐसा आता है, अलाइन कंटेंट, सॉरी कंटेंट पहले ऐसा आएगा, इसका जो भी प्रॉपर्टी होगी वो, और उसके बाद में आएगा जस्टिफाई कंटेंट। ये याद रखना है आपको, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, ठीक है ना, ये यहाँ पे अलाइन आइटम की, अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी आएगी, जो भी हमने दिया वैल्यू आएगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो अब मैं सेट करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट में अलाइन कंटेंट की, यहाँ पे मेरे को चाहिए टॉप स्टार्ट चाहिए। ठीक है ना, स्टार्ट चाहिए, और यहाँ पे मेरे को जस्टिफाई कंटेंट है तो वो सेंटर में चाहिए मेरे को। ठीक है ना, तो वो सेंटर में आ जाएगा, वो स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा जिसमें बताया था वैसे। ठीक है, तो पहले वो अलायंस का चल गया इसमें, अलाइन कंटेंट का, फिर उसने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। ठीक है ना, अब इसको सेंटर करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये इस टाइप से भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर बाद में आप जानते हो इसमें हम स्पेस बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस अराउंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, बिटवीन यूज़ कर सकते हैं, इवनली यूज़ कर सकते हैं, एंड यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं, एंड यूज़ कर सकते हैं, और सेंटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अपने प्रॉपर्टी आप इसका यूज़ करके एक वन लाइन प्लेस कंटेंट सॉर्टेड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, प्लेस कंटेंट आपको समझ में आ गया, आपको इसका मैंने एग्जांपल पे दे रखा, आप चाहे तो ये भी देख सकते हो, अलाइन कंटेंट फिर जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, फिर आता है ग्रिड आइटम्स। दोस्तों ग्रिड आइटम्स क्या होता है, जब आप पेरेंट बनाते हो, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो वो तो हम पेरेंट में यूज़ करते हैं। अब पर्टिकुलर जैसे कि आप जैसे नीचे डिव बना रखे हैं, उसको अंदर आपको प्लेस करना है। ठीक है ना, प्लेस करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरे को 1 2 3 4 1 2 3 आ रहा है। ठीक है ना, और मेरे को 3 को जैसे 1 में फर्स्ट पे लेके आना है, तो आप कैसे मैनेज करोगे, तो आप इन प्रॉपर्टी के साथ में आप उसको मैनेज कर सकते हो। जैसे ग्रिड कॉलम स्टार्ट हो गया, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने पहले डायग्राम बताया था स्टार्टिंग में आपको। ठीक है, तो आपको पहले वो फ्लो अच्छी तरह समझना, उसके बाद में आपको ये चीज़ें आगे समझ में आएगी। ठीक है ना, तो जैसे हम ग्रिड कॉलम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे होगी 1 लाइन होगी, मैंने बताया था कॉलम की 1 लाइन, यानी कि हम कॉलम यूज़ करें तो कॉलम की 1 लाइन स्टार्ट होगी। उसके बाद में अगर रो यूज़ करें तो रोज़ की वो 1 लाइन वहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, टॉप लेफ्ट साइड से। ठीक है ना, तो आप वहाँ से 1 लाइन स्टार्ट होती है, चाहे कॉलम की हो चाहे वो रोज़ की हो, तो वहाँ से स्टार्ट होगी। फिर आप जहाँ पे एंड करना चाहते हो, तो वहाँ तक ले जाना चाहते हो, तो उसका आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कॉलम एंड यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, और इसके शॉर्ट हैंड यूज़ करना है तो आप ग्रिड कॉलम यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, और इसके बाद में एक चीज़ और होती है, ग्रिड रोज भी एरिया होती, सॉरी ग्रिड एरिया होती, वो सबकी शॉर्ट हैंड होती है। यानी कि आप इतनी प्रॉपर्टी ना लिख करके, जैसे कि आप लिख रहे हो ना ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड। ठीक है ना, जिसमें लिखा ना मैंने यहाँ पे ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं आप, और ग्रिड कॉलम एंड 3 से 3 तक ले जाना चाहते हैं आप। ठीक है ना, और इसका भी शॉर्ट हैंड होता है ये ग्रिड कॉलम्स, यानी कि स्टार्ट और एंड का शॉर्ट प्रॉपर्टी होती है ग्रिड कॉलम, जिसे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। और इसका भी शॉर्ट होता है आपको
ग्रिड एरिया होता है, ठीक है ना। इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो स्टार्ट होती है, कॉलम स्टार्ट होता है, रो एंड होता है, फिर कॉलम एंड होता है। ऐसा ये फ्लो वर्क करता है। तो चलो इसको हम वन बाय वन करके समझते हैं। जैसे कॉलम में होता है वैसे रो में होता है, ठीक है ना। तो चलो इसको हम एक बार कवर करते हैं। तो इसको देखने के लिए कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास का यूज़ करना पड़ेगा हमको। मैं आइटम 1, अगर आइटम ग्रिड आइटम का यूज़ कर रहे हो तो आपको क्लास का ये यूज़ करना पड़ेगा, क्लास के पेरेंट चाइल्ड के अंदर। ठीक है, मैंने 5 यहाँ पे क्लास बना ली। अब मेरे को चाहिए जैसे फोर्थ वाला है, ठीक है ना, इसका यूज़ करते हैं हम अपन इस क्लास का। क्यों ड्यू का हम यूज़ नहीं कर सकते, ड्यू क्या हो रहा है, ये सब में हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये क्लास यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ क्लास, ठीक है। और सेम मैं इसमें भी ये दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं आइटम्स में फोर्थ वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ इसमें। एक बार मैं इसका कलर चेंज कर लेता ताकि आपको फोर्थ वाली जो क्या हो रहा है आपको इफेक्ट पता चलेगा। इसका बैकग्राउंड कलर मान लो मैं रेड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे जैसे आपको दिख गया ये हाईलाइट हो रहा है आइटम 4, ठीक है ना। तो इसको मेरे को अब क्या चाहिए, आइटम 1 पे चाहिए। तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉलम काउंट करके अपनों को सेट करना पड़ेगा, कॉलम और रो, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं, यानी कॉलम क्या होगा 1 2 3 4, यानी कि 4 कॉलम हो रहा है और इसमें रोज कितनी हो रही है 1 2 3, ठीक है ना। यानी कि अब मैं क्या करूँगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट लिखूंगा 1, ठीक है ना। स्टार्ट और एंड यहाँ तक लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पर हो रहा है ये, ठीक है। 1 पे चाहिए इसलिए मेरे को ये लिखना पड़ेगा। तो ग्रिड 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 कॉलम स्टार्ट 1, ठीक है। एंड 2 पे करना है, तो एंड हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा 2, ठीक है। वैसे ही वापस रो 1 से स्टार्ट करेंगे और एंड 2 तक करेंगे। तो वो क्या कर देगा, इसको रो ठीक है। अब मैं जैसे मैं सेव करता हूँ मैं इसको। अब वो फर्स्ट की जगह पर रिप्लेस हो गया होगा, वहाँ पे उसकी जगह आगे और पीछे आ गया ये, ठीक है। यानी फोर्थ उसकी जगह चला गया 1 की जगह पे और 1 इसके आगे आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको प्लेस कर सकते हैं। जिसके अब वैसे मेरे को जैसे 2 की जगह पे चाहिए ये वाला, वो भी कर सकते हैं। अब जब 2 की जगह करना है तो हमको क्या काउंट करना पड़ेगा वापस, 1 2 3, यानी 3 स्टार्ट करना पड़ेगा और एंड 4 करना पड़ेगा। कॉलम का 3 स्टार्ट करना पड़ेगा और 4th एंड करना पड़ेगा। और रो का तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और ये रखना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड तक ही है तो वो ऐसे करना पड़ेगा, बस इतना सा करना पड़ेगा। इससे वो क्या होगा, सेकंड पे जगह चला जाएगा, देखो है ना, यहाँ पे आ गया ये। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ में मैनेज कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट हैंड और यूज़ करना है जैसे आपको, वो भी चीज़ कर सकते हो। उसके लिए यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कमेंट करता हूँ। यहाँ पे से आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड कॉलम
ग्रिड कॉलम, ठीक है, ग्रिड कॉलम। और यहाँ पे क्या लिया, 3 और 4 यूज़ किया तो हमको 3/4 ऐसा यूज़ करना पड़ेगा, 3/4 ऐसा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में रो का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे रोज लिख दो आप, रो 1 और 2, ठीक है। अब इससे भी वो वैसे ही आ जाएगा, सेम ही रहेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जैसे आप पहले जैसे फर्स्ट जैसे में कर देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड यूज़ कर देता हूँ, तो वो वहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट की जगह पे, ठीक है ना। तो ये ऐसा वर्क करता है, ठीक है ना। और इसका भी और शॉर्ट हैंड यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, ग्रिड एरिया यूज़ करोगे आप, ठीक है। ग्रिड एरिया में आपको वैसे यूज़ करना पड़ेगा जैसे ये 1, जैसे मैंने बताया ना, रो स्टार्ट हो गया, रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट हो जाएगा, कॉलम। तो जैसे मैंने कॉलम स्टार्ट किया यहाँ पे 1, ठीक है, फिर आ गया, फिर वापस आ जाएगा, रो एंड कॉलम एंड। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये इसका बिल्कुल शॉर्ट हैंड, इतना ना लिखकर आप इतना लिख कर के भी आप मैनेज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, रो स्टार्ट हो गया, कॉलम एंड हो गया, सॉरी, रो स्टार्ट हो गया, कॉलम स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड, ठीक है ना। तो वापस वो वहीं पे रहेगा, फिर देखना कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है। ये देखो, अब जैसे मेरे को वापस वैसे चाहिए जैसे एंड में चाहिए, ठीक है। तो मैं जैसे स्टार्ट 3 यूज़ किया है तो क्या हो रहा है, कॉलम स्टार्ट हो रहा है। तो कॉलम स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 3 यूज़ करूँगा, ठीक है। और कॉलम एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो कॉलम एंड लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 यूज़ करना पड़ेगा। तो रो स्टार्ट हो गया, कॉलम स्टार्ट हो गया, रो एंड हो गया, कॉलम एंड हो गया, ठीक है। तो ये देखो आपको सेम वैसा आउटपुट मिल गया। तो अब आपको इतना नहीं लिख करके आप इतना भी यूज़, इसका इतना यूज़ ना करके इतना भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये भी यूज़ नहीं करता आप ये यूज़ कर सकते हो। आपके पास में 3 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। इसके बाद में है नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे जब आप किसी पेरेंट एलिमेंट को डिस्प्ले ग्रिड देते हो तो उसके डायरेक्ट चाइल्ड ऑटोमेटिक ग्रिड आइटम बन जाते हैं, ठीक है ना। जब आप ग्रिड आइटम यूज़ करते हो तो जैसे आप ग्रिड कॉलम स्टार मैंने बताया था, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड कॉलम, ठीक है ना। इसका एग्जांपल मैंने बता रखा भाई, आपको ऐसे यूज़ करना है, स्टार्ट में और एंड में 1 और 3 यूज़ कर सकते हो। और वापस जैसे रो भी यूज़ करना था, रो में ये ऐसा है, रो का भी यूज़ करके दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। इसके बाद में है ग्रिड एरिया, ठीक है ना। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जिसको आप मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे बताया कि ग्रिड एरिया एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो किसी ग्रिड आइटम के लिए उसका पोजीशन डिफाइन करती है। जैसे रो स्टार्ट हो गया, मैंने बताया रो स्टार्ट हो गया, उसके बाद में कॉलम स्टार्ट हो गया, फिर रो एंड हो गया, फिर कॉलम एंड हो गया, ठीक है ना। ये एक ही लाइन में आपको फुल कंट्रोल देता है आइटम को कहाँ प्लेस करना है, ठीक है ना। अब है जस्टिफाई सेल्फ, ठीक है। जस्टिफाई सेल्फ क्या करता है, जो हमने जैसे कि पहले हमने क्या किया था, कॉलम को सेट किया था, ठीक है ना। कॉलम्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब आइटम जो आते हैं उसको हम सेट इसमें कर सकते हैं। ये क्या कर सकता है, जैसे जस्टिफाई, जैसे हमने जस्टिफाई क्या करता है, लेफ्ट से राइट करता है, ठीक है ना। उसके बाद में अलाइन सेल्फ जो होगा, अलाइन सेल्फ जो हो गया वो क्या करेगा, टॉप से बॉटम तक उसको सेट करेगा। यानी जैसे वो आइटम जो होगा चाइल्ड्स को, बॉक्स को, ठीक है ना, तो वो उसको सेट करेगा टॉप से। जैसे टॉप, जैसे मैंने बताया था, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट अपने यूज़ कर रहे थे और अलाइन कंटेंट यूज़ कर रहे थे,
वैसे आप आइटम्स को भी आप सेट कर सकते हो, जो छोटे जिसका चाइल्ड है उसको भी आप सेट कर सकते हो। जो आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है वो है प्लेस सेल्फ, इसमें आप दोनों का यूज़ एक ही साथ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका भी हम एक बार इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसा ये इसका वर्क करता है। ये वर्क कैसे करता है ये बता देता हूँ मैं आपको। जस्टिफाई सेल्फ को और अलाइन सेल्फ को हमको आइटम में सेट करना पड़ेगा, वो ऊपर वर्क नहीं करेगी, ठीक है ना, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, उसे चाइल्ड्स में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या मान लो मैं फोर्थ वाले में यूज़ कर रहा हूँ, जस्टिफाई सेल्फ करता हूँ मैं स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाइन सेल्फ। ये लेफ्ट टू राइट करेगा और ये टॉप टू बॉटम करेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं सेंटर करता हूँ यहाँ पे, इसको भी सेंटर करूँगा तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अभी ये देखो बिल्कुल सेंटर में बना दिया इसने, ठीक है। इसका मैं दिखा देता हूँ, देखो अभी सेंटर में आ रहा है, ठीक है। ये स्टार्ट में लेना है अभी, तो टॉप से हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट हो गया ये देखो, ठीक है। इसको एंड करना है तो राइट टॉप एंड में आ जाएगा ये, ठीक है। अब स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच जो होती है वो क्या करेगा, टॉप से वो स्ट्रेच कर देगा। अभी स्ट्रेच करेगा, टॉप से स्ट्रेच कर देगा, देखो ये फुल विड्थ कर देगा। वापस फुल लेके आने तो इसको भी स्ट्रेच कर सकते हैं, वापस जैसे डिफॉल्ट था वैसे आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। ऐसे होता है। तो इसके दोनों की प्रॉपर्टी में सेम होता है, स्टार्ट एंड सेंटर स्टेज, ये 4 प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई सेल्फ की और अलाइन सेल्फ की। ये तो ये होता है उसका सेट शॉर्ट हैंड मैंने बताया था, प्लेस सेल्फ होता है इसमें, जिसमें भी फर्स्ट में होता है अलाइन सेल्फ, फिर होता है जस्टिफाई सेल्फ। सेंटर करता हूँ मैं, तो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो वो क्या करेगा, सेंटर में करेगा, पर वो स्टार्ट से करेगा, लेफ्ट से स्टार्ट करेगा और सेंटर में रखेगा उसको, बॉक्स को, ठीक है। लेफ्ट से स्टार्ट किया और सेंटर में किया इसने, इसको बिल्कुल सेंटर में लाना है तो सेंटर यूज़ कर सकते हो, देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये इसके भी ये सेम आप यूज़ कर सकते हो, स्टार्ट एंड सेंटर और स्ट्रेच, ये 4 प्रॉपर्टी आप इस शॉर्ट हैंड में भी यूज़ कर सकते हो। जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ये इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है ना, अलाइन आइटम्स के अंदर। इसके बाद मैंने बता ही दिया आपको, नेक्स्ट आएगा वो गैप का बता दिया, ग्रिड गैप कॉलम यूज़ कर सकते हो। ग्रिड गैप कॉलम यूज़ करोगे, अभी तो 5 लगा रहा है, सभी में लगा रहा है अभी, राइट। अभी मैं इसको वापस एज इट इज से स्ट्रेच कर लेता हूँ अभी, इसको भी स्ट्रेच डिफॉल्ट जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब जो गैप आ रहा है ये अब मेरे को सिर्फ कॉलम में चाहिए, रो में नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड कॉलम गैप, ग्रिड कॉलम ग्रिड कॉलम गैप 5 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, रो में ना लगा कर सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ कॉलम में लगाएगा, रो में से हटा गैप हटा देगा। ये देखो सिर्फ कॉलम में लगा, इसमें रो में से हटा दी। अगर रो में चाहिए तो आप
रो में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर रो यूज़ करना आपको सिर्फ, तो रो में भी लगा दिया, ठीक है। कॉलम में नहीं चाहिए तो कॉलम को आप यहाँ से हटा दो या जीरो कर दो, यहाँ पे हटा भी सकते हो इसको, ऐसा कर सकते हो। एक ग्रिड गैप होता है, एक होता है ग्रिड गैप, मैंने बताया था ग्रिड गैप 5 0। ठीक है, तो रो में फर्स्ट में लगा और कॉलम्स में इसने हटा दिया। अब यहाँ मैं 10 पिक्सल करता हूँ तो कॉलम में वो 10 पिक्सल लगा देगा, ठीक है। और इसका शॉर्ट वर्जन होता है वापस गैप, गैप भी यूज़ कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये सबका शॉर्ट हैंड होता है ग्रिड गैप का, ठीक है ना। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया CSS ग्रिड। CSS ग्रिड में ये सब प्रॉपर्टी होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे लेआउट को हम मैनेज कर सकते हैं, जो कि 2 डायमेंशनल में होता है। रो और कॉलम्स में हम इसको मैनेज कर सकते हैं, जो कि डिस्प्ले फ्लेक्स के अकॉर्डिंग काफ़ी मच बेटर है। ये ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लेआउट में काफ़ी इसका यूज़ होता है। और जो सिंपल लेआउट बनाना होता है तो आप चाहे तो आप डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हो। और ये नेक्स्ट है ग्रिड गैप का, मैंने बता दिया आपको, ग्रिड कॉलम गैप, ग्रिड रो गैप, ठीक है ना। ये गैप का ऐसा यूज़ होता है। वो क्या होता है, ग्रिड आइटम्स के बीच की स्पेस सेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। जो तो मैं बता दिया आपको, रो और कॉलम में आप ऐसे यूज़ करके आप इसमें बीच में स्पेस दे सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप मार्जिन और पैडिंग दोगे तो आपको क्या होगा, पूरा डिज़ाइन आपको मैनेज नहीं कर पाओगे उससे। तो मच बेटर है आप ग्रिड का यूज़ करके आप लेआउट को आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लेके आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग CSS प्रॉपर्टी को। तब तक के लिए दोस्तों, आपको किसी प्रकार कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।